हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और टॉपिक यानी कि प्रकरण गुरु नानक। तो गुरु नानक टॉपिक पर कैसे लेसन प्लान बनाएं, या हिंदी से कैसे लेसन प्लान बनाएं हिंदी के अंतर्गत गद्य का। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि लेसन प्लान हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले दिनांक लिखा गया है, फिर उसके बाद कक्षा लिखी गई है, फिर विषय है, फिर प्रकरण है, फिर उसके बाद यहाँ चक्र है, फिर उसके बाद अवधि है। चक्र यानी पीरियड कौन सा है, अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन कितना है। फिर गाइज उसके बाद लिखा जाता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य का मतलब होता है कि बच्चों को अगर ये सब्जेक्ट जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी है, तो बच्चों को अगर हिंदी पढ़ाया जाएगा तो उससे उनका किस तरीके से विकास होगा, वो सब चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। फिर गाइज उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में प्रकरण से संबंधित लिखा जाएगा। जैसे कि अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टॉपिक गुरु नानक, तो गुरु नानक को पढ़ने के बाद, गुरु नानक के जीवनी जो भी है, इनका गद्य पढ़ने के बाद बच्चों का किस तरीके से विकास होगा, ज्ञान के लेवल पर, बोध के लेवल पर, कौशल के लेवल पर। ज्ञान यानी कि नॉलेज, बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कौशल यानी कि स्किल। तो इन तीनों लेवल पर बच्चों का किस तरीके से विकास होगा, ये लिखना रहेगा। फिर गाइस इसके बाद सहायक सामग्री लिखी जाती है। सहायक सामग्री जो कि आप टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें, इंटरेस्ट उसमें आए उनको, तो इसलिए आप टीएलएम का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लिखा जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है बच्चों के मतलब जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पहले से ही जानकारी बच्चे क्या रखते हैं, इसी को कहा जाता है पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज। और प्रीवियस नॉलेज के बेस पर प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है बच्चों से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप बच्चों से जो भी क्वेश्चन करेंगे वो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ कहेंगे कि बच्चों से कि हमारे देश का क्या नाम है, अब बच्चे बताएंगे कि हमारे देश का नाम भारत है। फिर आप कहेंगे कि भारत में कौन कौन से धर्मों की पूजा होती है। फिर बच्चे कहेंगे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन आदि धर्मों की पूजा होती है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हिंदू किसकी पूजा करते हैं, तब बच्चे बताएंगे कि हिंदू राम, हनुमान, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर आप कहेंगे मुस्लिम लोग किसकी पूजा करते हैं, फिर बच्चों का आंसर आएगा कि मुस्लिम लोग अल्लाह को पूजते हैं या पूजा करते हैं। फिर आप कहेंगे कि सिख लोग किसकी पूजा करते हैं। हो सकता है बच्चा ना बता पाए और हो सकता है बता भी ले, तो दोनों परिस्थितियों पर आपको यहाँ पर बच्चे को मतलब अब अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर अगर फाइल आप बना रहे हैं तो इसमें आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, या ऐसे डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपने क्लास में बच्चों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी को कहा जाता है एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर गाइस उसके बाद अब क्लास में आप प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं, पहले निर्देश है, फिर आदर्श वाचन है, फिर अनुकरण वाचन है, फिर उच्चारण अभ्यास है, फिर स्पष्टीकरण है। तो गाइज उच्चारण अभ्यास है, इसमें बच्चों को आप जो कठिन शब्द रहेंगे वो पढ़ने के लिए कहेंगे, और बीच बीच में आप लिखवा भी सकते हैं बच्चों को कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, और समझा भी सकते हैं। और इस तरीके से बोर्ड पर जो भी चीज़ें आप वहाँ लिखेंगे क्लास में, वो अपने फाइल में भी दिखाएंगे, इस तरीके से शो करेंगे। फिर गाइज उसके बाद है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, लेखन एवं निरीक्षण कार्य होगा, फिर मौन वाचन, फिर विचार विश्लेषण का प्रश्न होगा। फिर गाइज इसके बाद होगा श्यामपट्ट कार्य, जो कि लिखा गया है बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो इस तरीके से आप बाएं पृष्ठ पर ये शो करेंगे। और फिर गाइज उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। इसमें आप टॉपिक को क्लियर करने के लिए बच्चों से फिर से क्वेश्चन करेंगे, नंबर वाइज है एक बच्चों से। फिर गाइस लास्ट में आप होमवर्क देते हैं। होमवर्क जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं देना है, ताकि बच्चे बोझिल ना समझे पढ़ाई को, अच्छे से उनका इंटरेस्ट बना रहे, तो इसलिए होमवर्क दिया जाता है। तो ये था लेसन प्लान हिंदी गद्य का गुरु नानक का। तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का लेसन बेहद पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया हो, मगज में आया हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें, समझ सकें, दूसरों को भी समझा सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।